मशहूर एक्टर हेमंत बिरजे। दोस्तों, हेमंत बिरजे को आपने डरावनी फिल्मों में देखा होगा। जो रामसे ब्रदर्स की डरावनी फिल्में आया करती थी उनमें हेमंत बिरजे जो कि हष्टपुष्ट थे और हष्टपुष्ट होने के बावजूद वह भूतों से लड़ते हुए नजर आते थे और लोगों की तालियां बजने लगती थी। कैसे हुआ था इनका कैरियर तबाह, और दोस्तों बनना पड़ गया था इनको सिक्योरिटी गार्ड। इनकी पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। हेमंत बिरजे भूतिया फिल्मों में आपने इनको ज़रूर देखा होगा। जैसे कि मैंने अभी बताया, 80 का दशक एक अभिनेता अचानक सुर्खियों में आया था। नाम था उसका हेमंत बिरजे। लंबा चौड़ा कद, सदा हुआ चेहरा, हर वो खूबी जो एक हीरो में होनी चाहिए, वो सारी खूबियां हेमंत बिरजे में थी। 19 अगस्त 1965 को मैसूर में जन्मे हेमंत बिरजे एक साधारण परिवार में उनका जन्म होता है। ज़्यादा कोई हाई फाई परिवार नहीं था, साधारण ही परिवार था, साधारण ही लोग थे। हेमंत ने तो कभी फिल्मों में आने का सपना भी नहीं देखा था। उनके पिता अनंत बिरजे बेटे को फौजी बनाना चाहते थे, लेकिन दोस्तों किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसी वजह से हेमंत का दाखिला पुणे के सेंट्रल आर्मी स्कूल में करवा भी दिया गया था, जिससे कि वहाँ पर आर्मी की ट्रेनिंग ले सके। और दोस्तों किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। किस्मत उनको फिल्मों में ले जाती है, क्योंकि जब हेमंत 18 साल के थे तो काम की तलाश में वो मुंबई जाते हैं, और मुंबई में जाकर उनको जब काम नहीं मिलता है तो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करने लगते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर चर्चा इसके ऊपर कर रहे हैं कि किस्मत कितनी बलवान होती है। जिस जगह पर नहीं जाना होता उस जगह पर कई बार किस्मत हमको धकेल ले जाती है, जिस तरह से हेमंत बिरजे के साथ हुआ। ये फिल्मों में बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे। अब ये मुंबई जाते हैं और वहाँ पर काम की तलाश करते हैं, क्योंकि गुजर बसर करना था, घर परिवार चलाना था। नौकरी कोई मिलती नहीं है, नौकरी नहीं मिलती है तो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर इनकी किस्मत कैसे पलटती है। दोस्तों एक बार जिस बिल्डिंग में वो जॉब करते थे वहाँ से एक डायरेक्टर, जिनका नाम होता है बब्बर सुभाष, वह गुजर रहे थे। और जो बब्बर सुभाष थे उस ज़माने में वो अपनी एक टार्जन नाम की फिल्म बना रहे थे। और दोस्तों उनको एक नए चेहरे की तलाश थी, और नया चेहरा अचानक उनको हेमंत बिरजे में दिख जाता है। वहाँ से गुजर रहे थे, हेमंत बिरजे सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस में खड़े थे। तो ये जो डायरेक्टर थे सुभाष बब्बर, ये हेमंत को देखते ही एकदम से रुक जाते हैं और कहते हैं कि मुझे मेरी फिल्म का हीरो मिल गया, नया चेहरा जो ये तलाश रहे थे। उन्होंने अगले ही दिन हेमंत बिरजे को अपने ऑफिस बुलाया और फिर उनको कई महीनों तक ट्रेनिंग दी, शूटिंग की, एक्टिंग की। और ट्रेनिंग करने के बाद फिर 1985 में फिल्म आई थी, जिस फिल्म के अंदर टार्जन का किरदार इनको मिल जाता है, और यहीं से वो बॉलीवुड में कदम रख देते हैं। एक फिल्म आई थी टार्जन, जिसमें ये बोलते भी नहीं है, मतलब उल्टी सीधी आवाज़ करते हैं। उस टार्जन फिल्म में हेमंत बिरजे को लिया गया था पहली बार। वहीं से ये फिल्मों में आते हैं, वहाँ से इनकी किस्मत चमक जाती है। दोस्तों हेमंत बिरजे को असली पहचान रामसे ब्रदर्स की भूतिया फिल्मों से मिलती है। जो पहले ज़माने में भूतिया फिल्म आती थी, जैसे कि वीराना वगैरह, दरवाज़ा, खूनी किला, पता न क्या क्या, उन फिल्मों में ये रोल करते थे और वहीं से इनको असली पहचान मिलती है। दोस्तों मजबूत कद काठी वाले अभिनेता जब अकेले ही भूत से लड़ा करते थे तो लोग तालियां बजाने लगते थे, क्योंकि उनको लगता था कि कितना हिम्मत वाला है, भूत से अकेला भिड़ जाता है। इनकी बहुत सारी फिल्में हैं भूतिया, जिनके मैं नाम लेना चाहता हूं। तहखाना, वीराना, जाग उठा शैतान, कब्रिस्तान जैसी फिल्मों ने हेमंत को उस दौर के सबसे सफल अभिनेताओं की श्रेणी में खड़ा कर दिया था। यानी कि यह सफल अभिनेता बन चुके थे इन फिल्मों के जरिए। मगर दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, जो यह अपने कैरियर को डुबा बैठते हैं, इसकी भी पूरी जानकारी यहाँ पर हम लेंगे। अचानक कुछ ऐसा हुआ था इनके जीवन में, इनका कैरियर डूब जाता है। वह क्या हुआ था? एक बड़ी गलती थी इनकी, और उस बड़ी गलती के कारण इनका कैरियर तबाह हो गया था। जैसे कि एक ही रोल बार बार करना, यह इनकी एक बहुत बड़ी गलती थी। और दोस्तों भूतिया फिल्मों का ठप्पा भी इनके ऊपर बिना चाहते हुए लग गया था।
लोग इनको भूतिया फिल्मों के नाम से ही पहचानने लगे थे और फिल्मों में ना ये किरदार करते थे, ना ही ये अच्छी फिल्मों का सिलेक्शन करते थे। यह अपने पैसे के मद में चूर हो गए थे, कामयाबी में यह अंधे हो गए थे। जैसी फिल्में इनके सामने आ जाती वैसी ही फिल्म कर लिया करते थे, जबकि यह बहुत गलत है। अपनी दिशा खुद को बनानी पड़ती है कि मुझे अपना चेहरा किस तरह से दुनिया के सामने रखना है, वरना लोगों के हाथ में छोड़ दिया तो लोग तो आपको ढोल नगारा बना देंगे। ढोल जिसको इधर से भी पीटते हैं उधर से भी पीटते हैं, यानी कि ढोल की तरह पिटोगे अगर दुनिया के सामने अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को दुनिया के हवाले कर दिया तो। इसलिए जीवन के अंदर अपने भाग्य और अपनी किस्मत को अपने हाथ से लिखना होता है। दोस्तों यहाँ पर इस कहानी में हेमंत बिरजे की जीवनी के अंदर हमें इस बात का पूरा सबूत भी मिलता है। अब यहाँ पर इनका कैरियर डूबने लगता है, वो कैसे? क्योंकि हॉरर फिल्मों का जो दौर होता है वह कम होने लगता है और हेमंत को फिल्में मिलना कम होने लगती हैं, क्योंकि इन्होंने किसी और तरह से तो भूमिका निभाई नहीं थी जिससे कि और लोग इनको और फिल्मों में लें। ये तो सिर्फ भूतिया फिल्मों में एक हष्टपुष्ट हीरो की भूमिका निभाते थे, तो लोगों के पास अब भूतिया फिल्में नहीं थी तो इनको रोल मिलना भी बंद हो जाते हैं। सफलता के नशे में अभिनेता फिल्में चुनने में भी भूल किया करते थे, जैसा कि मैंने पहले बताया है। उसके बाद उनकी कुछ और फिल्में आई, मगर एक जैसे किरदार और एक जैसी फिल्मों की वजह से लोग उन्हें नापसंद करना शुरू कर देते हैं। एक जैसा रिपीट करना यह ठीक बात नहीं होती दोस्तों, बार बार वही चीज़ रिपीट करना, इससे नापसंदी हो जाती है। फ्लॉप होती फिल्मों को देखकर डायरेक्टर और जो प्रोड्यूसर थे वह भी उनसे किनारा करने लग जाते हैं कि भाई इस हीरो को अगर फिल्म में लेंगे तो हम डूब जाएंगे, हमारे पैसे डूब जाएंगे, तो वो भी इनको लेना बंद कर देते हैं। इसी वजह से 80-90 का प्रसिद्ध अभिनेता बर्बाद होता चला जाता है। हेमंत बिरजे ने रेशमा नाम की लड़की से शादी की थी। इनको एक बेटा था बॉबी और एक लड़की है सोनिया, जो कि मॉडलिंग किया करती है। फिर भी दोस्तों फिलहाल हेमंत की ज़िंदगी तंगी में गुजर रही है, जबकि बेटा और बेटी अच्छा काम करते हैं, कमाते हैं। हेमंत खुद भी सुपरस्टार रहे हैं। अब यहाँ पर उनकी ज़िंदगी तंगहाली में गुजरने लगती है। साल 2016 में तो उनके पास घर का किराया देने का भी पैसा नहीं था, इतनी तंगी में इनकी ज़िंदगी गुजर रही थी। इसीलिए मकान मालिक ने इसको घर से बाहर भी निकाल दिया था। और साल 2012 में पत्नी भी हेमंत के खिलाफ थाने में पहुंच जाती हैं और कहती हैं कि मेरे पति हेमंत ने शराब पीकर मुझे और मेरी बेटी को मारा है, पीटा है। यहाँ से जैसे तैसे राजीनामा करवा कर अपने घर को दोबारा बसाते हैं। दोस्तों हेमंत अब भी मुंबई में ही रहते हैं, मगर आर्थिक तंगी इतनी है कि आर्थिक तंगी से गुजर कर वह अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और गुमनामी में ही अपना जीवन गुजार रहे हैं। ये फिल्मों में जो लोग आते हैं चमकते सितारे होते हैं, लेकिन पता नहीं होता बुढ़ापे में इनके साथ क्या होगा। ऐसा ही समाज के अंदर होता है, कोई इंसान जवानी में कितना अमीर होता है, कितना फेमस होता है, लेकिन बुढ़ापे में उसका क्या हाल हो जाए कोई पता नहीं होता है। इसका उल्टा भी इतना है कि कोई इंसान जवानी में बड़ा दिलदरी होता है जिससे लोग नफरत करते हैं, लेकिन बुढ़ापा आते आते वह फेमस होता चला जाता है और उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। तो यह जीवन है, जीवन के दो पल्ले हैं, कभी कोई पल्ला ऊपर कभी कोई पल्ला नीचे, यह तो राम ही जानता है। लेकिन हमें अपने जीवन के अंदर लगातार संघर्ष करते रहना चाहिए। जो इंसान संघर्ष करने से हार गया वह इंसान नहीं है, वह सिर्फ और सिर्फ माटी का पुतला है। उसको जीने का हक भी नहीं है आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में, क्योंकि जो इंसान संघर्ष नहीं करेगा तो जीवन वहीं की वहीं पड़ा रहेगा और लोग उसको कुचल कर चले जाएंगे। कुछ दिनों तो सहानुभूति रखेंगे, लेकिन बाद में उसके सर पर जूतियां रखकर उसको कुचल कर चले जाते हैं लोगों की फितरत यही होती है। तो जीवन में कभी भी संघर्ष करना ना छोड़ें, यह सत्यता है, इसको जरूर अपनी गांठ बांध कर रखें। संघर्ष करते रहें, सफलता मिलना ना मिलना वो ऊपर वाले के हाथ में होता है। तो आपको यहाँ पर इनकी कौन सी फिल्म अच्छी लगती थी इसके बारे में आप लिख सकते हैं। और दोस्तों आपको हमारा यह प्रोग्राम कैसा लगता है इसके बारे में भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखा करें, जिससे कि हमें और हिम्मत मिले और भी ऐसे वीडियोज़ बनाकर लेकर आएँ। अगला प्रोग्राम जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी दूसरे कलाकार के ऊपर। तब तक खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।